कोई क्वेश्चन पूछ रहे क्या? ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि टाइप ऑफ वर्कलोड पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप किस सर्विस को चूज कर रहे हैं यूज करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड टाइप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप क्या है। मान लीजिए आप ऐसा कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या ऐसी प्रोडक्ट आप कस्टमर को या क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सर्वर बेस्ड जो सर्विसेज है उसके तरफ जाएंगे, EC2, या उससे बेटर जाना चाहेंगे तो आप फारगेट, उससे बेटर जाना चाहेंगे कुबरनेट्स। तो इस तरीके से आप सर्विसेज डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आपकी जो सर्विस है या फिर जो आपका एप्लीकेशन का पार्ट है वो ऐसा है कि जो इवेंट ड्रिवन है, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है, उससे वो ट्रिगर होगा, देन इट विल डू अ सर्टेन टास्क। तो मान लीजिए जैसे लैम्डा का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि मान लीजिए कि इमेज है, आप अपने बकेट में डाल रहे हैं और आप उसको लैम्डा से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो एक सिंपल सा टास्क कर रहा है, जो भी आपने इमेज डाला है, हो सकता है वो MB में होगा, 10 MB, 15 MB, अगर हाई क्वालिटी है। आप उस इमेज का चाहते हैं कि एक और बकेट हो जिसमें थंबनेल के तरीके से वो सेव हो। तो ये एक ऐसा सर्विस है, मान लीजिए, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जहां पर आप बकेट में जब भी कोई भी हाई क्वालिटी इमेज आ रहा है उसका एक थंबनेल बनना चाहिए और एक बकेट में सेव हो जाना चाहिए। तो ये टास्क में आपके पास दो ऑप्शन है। आप ऐसा कोड आप अपने EC2 पे भी रन कर सकते हैं, लेकिन आपके EC2 को 24/7 रन करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब और कहाँ से S3 में इमेज अपलोड होगा। इसका मतलब है कि आप 24/7 एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, लेकिन क्या वर्क आपका 24/7 आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन टाइप वर्कलोड है। यहाँ पे एक इवेंट इन्वोक होगा, देन ओनली कुछ ट्रिगर हो रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपका जो वर्कलोड या वर्क टास्क है वो छोटा रहता है, और लैम्डा के सेंस में बोले तो कहीं ना कहीं सेकेंड्स टू 15 मिनट, अप टू 15 मिनट, अगर आपका ऐसा कोई टास्क है, ऐसा कोई वर्कलोड है या एप्लीकेशन का ऐसा कोई पार्ट है जो फ्यू सेकेंड से 15 मिनट्स के विद इन कंप्लीट हो जाता है एक तरीके से, तो आप लैम्डा या फंक्शंस को चूज कर सकते हैं ओवर द EC2। क्योंकि इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑल ओवर वीकेंड, वीकडेज एंड एवरीडे, आपका सिर्फ वो इन्वोक होगा जिस टाइम पे आप सर्विस को यूज कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग को पता है पे एज यू गो मॉडल में जाएंगे तो लैम्डा भी वर्क करता है पे एज यू गो मॉडल पे। मतलब जब वो इन्वोक होगा, ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट होगा, तब वो आपको कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अदरवाइज आपका फंक्शन जो है, लैम्डा जो है, रेस्ट पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं पहला बेनिफिट, आप 24/7 EC2 उसको मैनेज करना, उस पर एप्लीकेशन रन करना, उसको मॉनिटर करने से बच रहे हैं। नेक्स्ट चीज, आपका जो रिसोर्सेज लग रहा है EC2 को रन करने में, उसके कॉस्ट से आप बच रहे हैं। ये कॉस्ट आपको रिड्यूस हो रहा है ड्रास्टिकली। और कहीं ना कहीं जो है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट है और टेक्निकल आर्किटेक्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन है आपके वर्कलोड या टास्क लोड के लिए भी। तो यहाँ पे ये आपके क्यों क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्यों AWS लैम्डा या फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं एज ए सर्विस। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपका वर्कलोड बेसिकली इवेंट ड्रिवन हो, जहाँ पे मतलब कि कोई पर्टिकुलर चीज इन्वोक कर रही है और तब कुछ आउटपुट उसका आ रहा है, तो वहां पर जो है आप लैम्डा का यूज कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लैम्डा फंक्शन जो वर्क करना चाहिए वो
विद इन फ्यू सेकेंड्स टू अप टू 15 मिनट। अगर आपने एक ऐसा कोड दे दिया जो बियॉन्ड 15 मिनट रन होगा, तो कहीं ना कहीं आपका लैम्डा फंक्शन फेल हो जाएगा, आपको रन टाइम एरर आएंगे, और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा टास्क है जो आधा घंटा लेगा। मान लीजिए कि आप कुछ इमेज प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एमएल को भेज रहे हैं, एआई पे, उस पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल चला रहे हैं। हो सकता है ये आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसेस है जब भी आपको कोई न्यू इमेज मिले। तो उस केस में हो सकता है कि आपको EC2 इंस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा, डॉकर की तरफ जाना पड़ेगा, सर आप कुबरनेट्स की तरफ जाना रिव्यू करा रहे हैं। पड़ेगा। जी ठीक है सर, कंटिन्यू। जी तो बोल रहा हूँ सर, आपका आवाज कट कट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो साफ आ रहा है। सबके लिए अगर सेम प्रॉब्लम है या फिर आपके लिए है, बच्चे के लिए? पिच सुबह से आपका कम और ज्यादा हो रहा है, सो मे बी योर लिटिल मूवमेंट हो रहा होगा माइक से, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। ऐसे क्लियर है? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कांस्टेंट रहे। तो अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो लैम्डा फंक्शन क्या है वो हम लोगों ने देखा, और लैम्डा फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं वो हम लोगों ने देखा। जैसा अभी उपेंद्र जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप लैम्डा फंक्शंस पे आ जाइए एक बार। हम लोग कंसोल वाइज लुक करेंगे वर्क अराउंड कि लैम्डा फंक्शन क्या है। जैसा आप, अगर पहले से आपने कोई भी लैम्डा फंक्शन नहीं बनाया है, तो आपको स्क्रीन देता है। आप अपने स्क्रीन पे आ जाइए फिर से जी। तो कहीं ना कहीं आपको वो बताता है कि एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है वो। तो लेट्स यू रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर। तो जैसा इंडिकेट किया था मैंने, इट्स अ सर्वरलेस सर्विस। द थिंग जिसके बारे में हम लोगों को सोचना है वो है द कोड जो हम लोग देने वाले हैं। नाउ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है। कभी कभी होता है कि जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं EC2 पे, हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर बेस्ड होगा। मोस्टली हो सकता है अगर वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है तो जावा पे बेस्ड हो सकता है। डेटा साइंस ये सब से रिलेटेड होगा तो पाइथन पे हो सकता है। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड है और एडवांस है तो डिफरेंट गोलैंग, रूबी, अदर लैंग्वेजेस पे हो सकता है। समटाइम प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ कोड का पार्ट जो है आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पे AWS लैम्डा में क्या है, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपके पास n नंबर ऑफ कोड लैंग्वेज जो है वो अवेलेबल है। आपको जिसमें मन हो आप अपना कोड लिख सकते हैं। जिस वर्जन में हो आप अपना वो वर्जन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रन टाइम चूज कर रहे हैं अपना कोड का, हो सकता है आप लेटेस्ट पर हो पाइथन पे, हो सकता है कि आपका जो कोड चल रहा है या पूरा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है वो हो सकता है 2 वर्जन पीछे का चल रहा हो, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। एंड इफ एट ऑल यू हैव लाइक योर ओन कोड इन्वायरमेंट या रन टाइम आपने खुद का एक बनाया हुआ है जिसपे आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं, अपना कोडिंग लैंग्वेज अगर आपके पास है, तो उसका भी ऑप्शन आपको देते हैं कस्टम रन टाइम के अंडर, जहाँ पे आप खुद डिफाइन करके बना सकते हैं कि किस तरीके से लैम्डा कोड को हैंडल करेगा। ऑल अराउंड यहाँ पे जो बात हो रहा है, जैसे लैम्डा सिमिलर टू एजोर्स फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन इसका नॉर्मल नाम सब बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग पीस ऑफ कोड देते हैं जिसको एक टास्क बता दिया जाता है कि इफ इट हैपेंस नेक्स्ट तुमको ये करना है, या फिर किस तरीके से जो है सिक्वेंशियल वे में चीजें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेजर पोर्शन कोड में भी हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं कोड का बेसिक फंक्शन होता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स, कंटिन्यू, ब्रेक। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब भी एक सैम्पल लैम्डा कोड उठाएंगे तो उसमें मोर और लेस आपका फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोड
यही रहता है। लेकिन आप टेस्ट करने के लिए सिंपल कोड लिखकर भी चेक कर सकते हैं कि वेदर द कोड इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो लैम्डा जो है आपका सर्वरलेस सर्विस है, ये बात हमेशा याद रखना है। अगेन पे एज यू गो मॉडल पर है। मान लीजिए कि आपने लैम्डा क्रिएट किया हुआ है और वो 10 मिनट लेता है एग्जीक्यूट होने पे, तो वो जो इन्वोकेशन है टाइम और जितने बार वो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हुआ उसके लिए आपको पे करना होगा। पोस्ट डेट अगर आप मान लीजिए 24 घंटे में वो कोड सिर्फ 10 बार रन हो रहा है, मीन्स कि आपको सिर्फ वो 10 टाइम जो रन हुआ है उसके लिए पे करना होगा, इन कंपैरिजन टू अगर आप वही सेम कोड EC2 पे चला रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 24/7 जो इंस्टेंस टाइप है स्टोरेज है उसका पे करते रहना होगा। चीज़ें जो दूसरी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी होती हैं जब हम लोग लैम्डा के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कहीं भी, तो कहीं ना कहीं लैम्डा इन्वोकेशन आप कितने टाइम कर सकते हैं उससे 2-3 इफेक्ट होते हैं जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। सबसे पहला इफेक्ट आता है कोल्ड स्टार्ट, दूसरा इफेक्ट होता है कंकरेंसी और तीसरा इफेक्ट हो जाता है थ्रॉटलिंग। तो हम लोग ये तीनों टर्म देखते हैं जो कि लैम्डा से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं जानना जरूरी रहता है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि कोल्ड स्टार्ट, तो कोल्ड स्टार्ट से हम लोगों का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि जो बैकएंड में आपका लैम्डा है वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहा होगा, ट्रू। और मान लीजिए आपको AWS बोल रहा है कि पे एज यू गो मॉडल पे आपका लैम्डा फंक्शन है। व्हाट डज इट मीन कि कहीं ना कहीं जिधर भी आपका कोड चल रहा है वो AWS भी 24 घंटा वो कोड रन नहीं कर रहा है अपने पास, है कि नहीं। इसका मतलब है कि कोड तभी रन होता है जब वो एग्जीक्यूट होता है। मान लीजिए आपका एक ऐसा फंक्शन है जो ईच एंड एवरी टाइम या होल डे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे आप अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट को देख लें, 24/7 ट्रैफिक रहता है, बी इट एनी टाइम, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात के 3 बजे हो, 2 बजे हो, कहीं ना कहीं ट्रैफिक बना हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि आपका अगर लैम्डा उससे इंटीग्रेटेड है जहाँ बकेट लिस्ट, विश लिस्ट, बाय लिस्ट ये सब का इमेज या डिटेल जाता होगा, इन्वोक होता होगा लैम्डा, तो वो 24/7 रन हो रहा है। इट मीन्स कि आपका फंक्शन फास्ट वर्क करेगा बिकॉज वो 24/7 रन हो रहा है। मान लीजिए लेकिन आपके पास कोई ऐसा वर्कलोड है जो वंस इन अ वाइल ही रन हो रहा है, तो उस केस में जो पहला इन्वोकेशन होता है, जो पहला ट्रिगर होता है लैम्डा, वो हमेशा स्लो रहता है। क्यों? क्योंकि उस फंक्शन को जैसे ही ट्रिगर किया जाता है वो API कॉल AWS के पास जा रहा होता है और वो AWS आपका जो कोड जिस भी सर्वर पे उसने स्टैंड बाय में रखा हुआ है उसको स्टार्ट करना होता है। तो इट्स जस्ट लाइक कि हाउ आप अपने कार को, बाइक को ठंड के सुबह में स्टार्ट करते हैं रात के बाद, तो इट टेक्स अ बिट टाइम। सेम थिंग हैपेंस विद आवाज लैम्डा कट ऑल्सो। रही है। तो अभी क्लियर है आवाज जी। तो कहाँ थे हम लोग, कोल्ड स्टार्ट पे थे। तो जो पहला इन्वोकेशन होता है इट मे टेक अ बिट मोर टाइम, इट कैन बी लाइक डिलेड फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स। लेकिन नेक्स्ट इन्वोकेशन आप देखेंगे कि वो स्पीड में होता है क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो एक बार ट्रिगर हो चुका है, कहीं ना कहीं AWS को पता है कि इट मे ट्रिगर अगेन। तो आप अगर कोड को एक बार, 2 बार, 3 बार ट्रिगर करेंगे सेम कोड को, तो आप देखेंगे पहला जो रन टाइम और पूरा एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सेकंड, इन कंपैरिजन टू थर्ड। ये मोस्टली इंटरव्यू राउंड में पूछते हैं कि हाउ एंड व्हाई फर्स्ट इन्वोकेशन इज डिलेड और व्हाट इज प्रो एंड कॉन्स ऑफ लैम्डा फंक्शन। तो ये छोटा सा कॉन हो सकता है, अगर आपको चाहिए एकदम एग्जीक्यूशन स्पीड में तो शायद पहला इन्वोकेशन थोड़ा डिलेड हो सकता है। सेकेंड बात थी कंकरेंसी की। तो आपका लैम्डा फंक्शन कितने बार इन्वोक हो रहा है,
और इससे हम लोग आएंगे थर्ड टर्म पे। तो कंकरेंसी में कि आप हो सकता है कि एट पर्टिकुलर टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि सुबह आपका अगर मान लीजिए वेबसाइट जो है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो वो 6 से 6 के बीच में आप देखेंगे कि लैम्डा इन्वोक हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, मीन्स कि ट्रिगर हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो कंकरेंसी में चल रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से डिफरेंट अक्रॉस कस्टमर्स जो है वो लैम्डा ट्रिगर करवा रहे हैं और वो वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं उस कंकरेंसी में क्या होता है कि लैम्डा की भी एक लिमिट है। लिमिट इन द सेंस, कैसे आप जब तेज दौड़ते हैं और काफी तेज अगर दौड़ने लग जाते हैं तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है चलते हुए। सेम चीज लैम्डा के साथ भी हो सकता है। जब कंकरेंसी इंक्रीज हो जाती है तो देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट कि अगर उसके पास पहुंचती है तो कहीं ना कहीं थर्ड जो टर्म था वो होने लगता है, दैट इज थ्रॉटलिंग। तो उस केस में भी आपका लैम्डा जो है अ बिट स्लो हो जाता है या कभी कभी एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। ये चीज का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होता है कि एनी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, और जब भी हम लोग सर्वरलेस सर्विसेज को यूज करते हैं या ऐसी सर्विसेज जो इन्वोकेशन पर डिपेंड करती हैं, जैसे एसएनएस हो गया, एसक्यूएस हो गया, एससीएस हो गया आपका, तो ये सब सर्विसेज में फेल होने की चांसेस भी रहती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इन्वोकेशन के ऊपर है। और मान लीजिए कि वो रन हो रहा है, रन हो रहा है, रन हो रहा है, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में वो फेल भी हो सकता है। तो ये जब आप आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो या लैम्डा फंक्शन एज अ सर्विस यूज करने चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिमाग में रखनी होती हैं कि आपका वर्कलोड अगर सक्सेस और फेल सेंसिटिव है, जहाँ पे आप ये नहीं हैंडल कर सकते हैं कि एक भी फेल हो। मान लीजिए कि आप पेमेंट गेटवे बनाएंगे जहाँ पे हर कस्टमर का पेमेंट आप हैंडल कर रहे हैं, ओके। और अगर उसको लैम्डा पे आपने चला रखा है कि इन्वोक हो, तो हो सकता है कि दिन भर में अगर 1000 कस्टमर आपके पास सर्विस आपका ले रहे हैं या आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो लैम्डा के केस में चांस है कि आप 1000 में से एक या दो का जो है पेमेंट फेल हो सकता है उस केस में। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि हाउ वी कैन लाइक मैनेज इट, जब हम लोग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर एज अ होल सर्विस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉबैक में आती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी सर्विस को यूज करने से पहले हम लोगों को प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होना चाहिए। ऑल्दो इट्स लुक गुड, पे एज यू गो, कोई सर्वर नहीं बनाना है, मैनेज नहीं करना है, अच्छा लगता है सुन के कि हाँ खुद से कुछ नहीं करना, जस्ट अ कोड टू बी रन। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान देना है कि किस तरीके से है। तो आई होप ये जो 3 टर्म थे, कोल्ड स्टार्ट, कंकरेंसी और थ्रॉटलिंग, जो कि एडवांस और तीनों ही चीज़ लैम्डा को लेकर ज़रूरी होती है, ये क्लियर होगी। किसी को भी अभी तक कोई डाउट तो वो पूछ सकते हैं। यस सर, आई हैव अ डाउट सर। सर डाउट ये है कि आपकी पूछो। आवाज क्लियर नहीं आई थी तो हम समझ नहीं पाए थे सर। आपकी कौन सा आवाज पार्ट कट आप हो रहा समझ था नहीं अभी पाए? तो हम समझ नहीं पाए। विशाल कुमार, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वो लेफ्ट कर गए, फिर दोबारा जुड़ेंगे तो देखते हैं। चलो, आवाज हमें लग रहा है क्लियर है, बाकी लोग बताएं। हाँ, मुझे भी क्लियर क्लियर लग रहा है। आगे, आगे कंटिन्यू करें। जी, तो उपेंद्र जी आप अपनी स्क्रीन पे वापस आइए जहाँ पे आप लैम्डा पर थे, और आप क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करिए। तो जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करने के मोड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं कि आप फंक्शन कैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। पहला है ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। ये कौन सा हो गया? इसमें हो गया कि जो कोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स सोली एंड प्योरली योर्स। इट मीन्स कि आपने वो कोड खुद से बनाया है या आपकी कंपनी का वो खुद का कोड है जो आप रन करना चाह रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन जो रहता है
यूज अ ब्लूप्रिंट। हो सकता है कि आपका जो टेस्ट केस है या फिर जो यूज केस है वो कॉमन है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वर्क कर रहे हैं या किसी बैंक प्रोडक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी डे टू डे जो यूजेज है वो किसी ना किसी अदर कंपनीज या अदर लोगों की यूज केस से भी मिलती जुलती होगी। तो हो सकता है कि वैसा सिमिलर कोड आपको मिल जाए जिसमें आपको सिर्फ पैरामीटर्स चेंज करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर डिजायर रिक्वायरमेंट, और उससे आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये रहता है जहाँ पे हम लोग सैंपल कोड यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है कि अगर मान लीजिए जो पब्लिक रेपो में या प्राइवेट रेपो में डॉकर इमेजेस हम लोग के पास रहती हैं, जो आप डॉकर पे चलाना से पुल कर सकते हैं रेपोजिटरी से, और उसको आप जो है एज अ फंक्शन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीन जो है ऑप्शन हम लोग के पास रहते हैं। बेसिक डिटेल्स जब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो फंक्शन का नाम, ताकि फंक्शन का कहीं ना कहीं एक तरीके से पता चले कि हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं। और व्हाट AWS इज सजेस्टिंग कि फंक्शन का नाम ऐसा दीजिए जिससे उसका काम भी पता चले। इट्स लाइक इट शुड बी शोइंग द पर्पस। सपोज है कि हाँ, स्टार्ट बैच प्रोसेस और सक्सेस मैसेज फंक्शन। तो इस तरीके से अगर आप नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि किस पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन में आपको चेक करना है, अगर आपके पास मल्टीपल लैम्डा फंक्शन है तो। सेकेंड आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका जो कोड है वो आपके पास किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। मान लीजिए आप जावा में है तो आप जावा चूज करेंगे, मान लीजिए पाइथन में तो पाइथन में चूज करेंगे, सी में है सी में चूज करेंगे, या आपने खुद की अपनी कोई लैंग्वेज क्रिएट की हुई है और उसका कस्टम रन टाइम आप दे सकते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिर्फ लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, उसके प्रीवियस वर्जन्स जो कि मान लीजिए एंटरप्राइज सपोर्ट लेवल पे सपोर्टेड है तो वो भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जावा के सेपरेट दिखा रहे हैं, नोड.जेएस के अदर्स ऑप्शन दिखा रहे हैं, पाइथन के दिखा रहे हैं। उसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे नीचे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट रन टाइम जो है वो शो कर रहे हैं, सो डैट कि आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहे। और ताकि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ लैम्डा फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर कोड के लिए ही सीमित रह जाए या उसकी यूज केस लिमिट हो जाए उस वजह से। नेक्स्ट चीज जो ये मांगता है वो मांगता है कि किस आर्किटेक्चर पे आप अपने फंक्शन को चलाना चाहते हैं। मोर और लेस हम लोग दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, और ये बैकएंड पे किस पे चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और मान लीजिए कि ये जब आप चूज कर रहे होते हैं EC2 के केस में तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ही को सर्वर मैनेज करने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ARM64 चूज करते हैं आर्किटेक्चर या फिर 86/64 तो उसमें जो थोड़ा डिफरेंस रहता है फंक्शनैलिटी का वो आपको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी को भी चूज कर सकते हैं इन केस, क्योंकि बैकएंड में ये AWS की प्रॉब्लम है कि वो किधर और किस सर्विस पे होस्ट कर रहे हैं। जी कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हो गया कि फंक्शन बेसिकली क्या मांग रहा है। लेकिन फंक्शन जो है जैसा आपको बताया स्टैंड अलोन सर्विस नहीं है लैम्डा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इनपुट आ रहा है, कहीं ना कहीं पोस्ट इन आप जब लैम्डा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन से पहले कुछ चीजें होनी चाहिए और उस फंक्शन के बाद भी कुछ चीजें होंगी जो आउटपुट आपको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि लैम्डा या कोई भी सर्विस जो है स्टैंड अलोन वर्क नहीं करती है। तो वो अगर दूसरे सर्विस से बात करना चाहेगी या दूसरे सर्विस से उसको क्या रिक्वायर्ड परमिशन चाहिए, देन अगेन वी हैव टू प्रोवाइड द परमिशंस। तो कहीं ना कहीं IAM रोल जो है वो हम लोगों को क्रिएट करना होता है। तो
वैसे क्या होता है कि किसी भी फंक्शन को एक बेसिक सेट ऑफ परमिशंस जो है बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका यूज केस जो है वो सेंसिटिव है और आप सिर्फ चाहते हैं कि पर्टिकुलर केस में ही वो वर्क करे, मान लीजिए सिर्फ S3 इन्वोक कर रहा है तो सिर्फ S3 से बात करे, या API गेटवे कॉल्स जो आ रहे हैं उसको इन्वोक कर रहा है सिर्फ उसके लिए बात करे, तो आप उस हिसाब से जो रोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। या हो सकता है आपका फंक्शन दूसरे फंक्शन को इन्वोक करता हो, है कि नहीं, या वो हो सकता है कि किसी और फंक्शन पे डिपेंड करता हो, तो इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू विल इंटीग्रेट योर फंक्शन टू वर्क अराउंड। नेक्स्ट आप एडवांस सेटिंग्स में आइए तो हम लोग देख पाएंगे कि और क्या सेटिंग्स जो हैं एडवांस सेटिंग्स में हम लोग अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पर जो है लैम्डा एज अ सर्विस, पहली चीज़ होती है कि लैम्डा आपको रीजन बेस्ड सर्विस है और कहीं ना कहीं वो आपके VPC पे डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स कि आपके VPC के बाहर वो सर्विस है, जैसे S3 आपकी है वो भी आपके VPC के बाहर की सर्विस है। इट डजेंट मीन कि आपने VPC क्रिएट किया है तो सर्विस आपके VPC के अंदर रन होगी। लेकिन अगर आप चाहें कि आपका लैम्डा सिर्फ आपके प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्किंग में ही वर्क करे तो आप वो एनेबल कर सकते हैं, टैग्स एनेबल कर सकते हैं। टैग का बहुत इम्पोर्टेंस है, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एज अ पैरामीटर हम लोग टैग दे देते हैं। मान लीजिए EC2 है, उसका टैग जो है वो दे देंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चरिंग द होल कोड अबाउट दैट पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस। मान लीजिए आप उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के नीचे टैग दे दिए हैं कि पोस्ट 7 बैच ट्रिगर, और वो आपने जो वेरिएबल पैरामीटर है वो उस फंक्शन को दे देंगे कि पोस्ट 7 बैच ट्रिगर, तो वो उस पैरामीटर को उठा लेगा और उसको पता है कि किस सर्विस के पास चले जाना है। तो टैग इज सच अ पावरफुल थिंग while we are using the services to integrate and to talk with each other। कहीं ना कहीं आपको जो है वो हेल्प करता है वो, नॉट ओनली दिस। अगेन अगर आप उसको टैगिंग देते हैं तो आप उसको अपने रिसोर्स मैनेजर में भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको सर्च करने में भी जो है वो इजी होता है। नेक्स्ट जो है कोड साइनिंग और URL फंक्शन, दोनों बिट ऑफ एडवांस चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोड साइनिंग हो गया कि मान लीजिए जो आपने कोड लिखा है डेट इज सेंसिटिव एंड according to your company's policy and you don't want it to get altered with anyone who will might get the access to AWS Lambda। मान लीजिए मुझको एक्सेस मिल जाता है इनके अकाउंट का और इन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ है जो हो सकता है इनकी कंपनी के रेलिवेंट हो और मैं उसमें कुछ अल्टर कर दूं, ऐसा पॉसिबल है, तो उनका वर्क फ्लो वर्क फंक्शन बेकार हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि कोड साइनिंग अनेबल कर देते हैं। इट मीन्स कि ये जो अपने यूजर से अभी लॉगिन किए हैं वो कोड साइनिंग में रजिस्टर हो जाएगा, पोस्ट ये कोड को डालेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये लैम्डा इन्वोक होगा या कोई भी अल्टर करने आएगा तो वो ढूंढेगा कि क्या उपेंद्र जी ही हैं वहाँ पर या कोई और आके कोड चेंज कर रहा है। अगर कोई और आके कर रहा होगा तो कोड में चेंजेस नहीं होंगे। तो इस वे से हम लोग जो है सेंसिटिव कोड सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर पाते हैं एडिशनल लेयर की तरह। नेक्स्ट जो है एनेबल फंक्शन URL। फंक्शन URL होता है कि जैसा आपको बताया कि हम लोग सर्विसेज जो कि VPC से बाहर है उसको एज अ VPC एंड पॉइंट यूज करते हैं। स्टैंड अलोन सर्विस को मान लीजिए कि कम्युनिकेट कराने के लिए विद इन सेम अकाउंट टू डिफरेंट रीजन और अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट सेम रीजन और डिफरेंट रीजन, तो ये ऑप्शंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप विदाउट VPC उसको कैसे कम्युनिकेट करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है फंक्शन URL जो है वर्क में आता है। और कहीं ना कहीं जो देखेंगे ये चारों चीज़ें जो है एडवांस सेटिंग है, मतलब जब आप एज अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है विद द टेस्ट यूज के। दो चीज़ें जो हम लोग को ध्यान रखनी होती है, क्या जो भी सेटिंग्स दिए हुए रहते हैं वो सारे एनेबल करने चाहिए? नहीं। क्या सारे आपके या मेरे यूज़ के हैं? नहीं। वो डिपेंड करता है कि टेस्ट यूज जो है वो हम लोगों का क्या है।
तो उस हिसाब से हम लोगों को चूज करना चाहिए। जी प्रिय रंजन जी, आप हाथ रेज किए हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन? अच्छा सर, कह रहे थे कि जो लैम्डा का सर्विसेज जो जो भी ये मतलब वो कर रहा है, क्रिएट करता है, तो सिर्फ उसके पास ही एडमिन राइट रहता है कोड चेंज करने का, कि वो किसी और को भी दे सकता है? नहीं, अगर आपने अनेबल कोड साइनिंग नहीं किया हुआ है तो जिसके पास भी एडमिन एक्सेस होगा या लैम्डा एज अ सर्विस के लिए एक्सेस होगा तो वो चेंज कर पाएगा। ऑब्वियसली कोड साइनिंग जो है अगर आप नहीं चाहते हैं तब के केस के लिए, नहीं तो इन जनरल आपने अगर लैम्डा कोड या लैम्डा फंक्शन लिखा है और किसी के पास एडमिन यूजर है, पावर यूजर है, या उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए परमिशन है। जैसे हम लोग जब आईएम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ देखा था कि हम लोग सर्विस ऐसा सिंगल सर्विस भी दे सकते हैं। S3 का एग्जांपल लेके हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो अगर उस तरीके से परमिशन है तो डेफिनेटली ही शी कैन चेंज। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं उस केस में आपके पास सर्विस या ऑप्शन अवेलेबल है जो कि रहता है कोड साइनिंग का। जी, तो जैसा देख सकते हैं ये प्रेटी मच जो है रोल्स और एडवांस सेटिंग था। अगेन रोल्स में जैसा हम लोगों ने पिछले टू पिछले क्लास में देखा था कि आप जो AWS मैनेज रोल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आपने कुछ रोल बनाया हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसा तीसरा मैंने आपको कहा कि आप जब कोई भी लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो उसको वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं उसको कुछ सर्टेन परमिशंस चाहिए। अब मान लीजिए आपने सर्विस क्रिएट की है और वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो आप अपने कोड का क्या करेंगे, है कि नहीं? तो फायदा नहीं है ना। वो मान लीजिए किसी और सर्विस से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, खाली आप हेलो वर्ल्ड लिख के उसको टेस्ट केस में चेक करना चाह रहे हैं, तब तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर रियल यूज केस में आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट होगा, और कहीं ना कहीं जब भी कम्युनिकेशन वन सर्विस टू अदर सर्विस आएंगी तो वहाँ पे हम लोगों को रोल डिफाइन करना ही पड़ेगा, पॉलिसीज डिफाइन करनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो IAM था वो इतना इम्पोर्टेंट सर्विस हो जाता है। तो ये आपके पास रहते हैं सारे ऑप्शंस। लैम्डा जो है आपको फ्री टियर में कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नंबर तक फ्री मिलता है, एग्जैक्ट नंबर मेरे को भी याद नहीं है। और इन्वोकेशन भी जो रहता है वो भी बहुत मियर सेंट्स रहता है। इसका मतलब आप 10,000 या 1 लाख ऐसा इन्वोकेशन करेंगे तब जाके आपको कहीं डॉलर्स में जो है चार्जेस आने स्टार्ट होंगे, नहीं तो आपको वो जो है मोर और लेस, अगर आपका यूज केस बहुत ही छोटे लेवल पर है, मिड साइज है, स्मॉल साइज है, तो कहीं ना कहीं आपको लैम्डा फंक्शन फॉर एवर फ्री आप यूज कर पाएंगे। ऑल्दो इट डिपेंड्स कि वो किस सर्विस को अगेन ट्रिगर कर रहा है या किससे ट्रिगर हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पे करना हो सकता है। मान लीजिए S3 बकेट है, SNS है, SQS है, API होगा, तो उसके लिए यूज करना हो सकता है। एक चीज और जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया, ऐसा नहीं है कि लैम्डा सिर्फ उन्हीं सर्विसेज से बात करेगा जो कि खुद भी इवेंट ड्रिवन टाइप की हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैम्डा आप अपने EC2 के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लैम्डा आप अपने RDS के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लैम्डा सर्वरलेस है तो सिर्फ सब सर्वरलेस के साथ ही चलेगा, ऐसा भेदभाव नहीं करता है लैम्डा। तो लैम्डा कैन बी यूज एनीवेयर, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेशन पार्ट इज टोटली ऑन योर कोड। तो कहीं ना कहीं जो लैम्डा फंक्शन का मेजर पोर्शन होता है वो आपका कोड रहता है, जिसको आप सोल एंड हार्ट भी बोल सकते हैं। तो सर जो नेक्स्ट भी आपस में जी जो रिलेशन बनाएंगे वो सारा कोड के थ्रू होगा? जी, कोड के थ्रू होगा। और अगर आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूं कि किस तरीके से कोड वर्क करता है, तो अगर मान लीजिए आप पाइथन में लिखे हैं कोड, तो पाइथन डायरेक्ट तो AWS सर्विस से बात नहीं करेगा, है कि नहीं? आपने जो भी लैंग्वेज में कोड लिखा होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसके लिए यूटिलिटी यूज करनी पड़ती है, टूल्स यूज करने पड़ते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कोड को हेल्प करे टॉक करने में, जो अदर
सर्विसेज है। जैसे इस बारे में भी हम लोग IM में डिस्कस कर रहे थे, जो भी लोग होंगे उनको याद होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के बारे में हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे थे और डिस्कस किए थे कि कैसे डिफरेंट कोड बेस्ड इन्वायरमेंट से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट AWS सर्विसेज को। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूं तो पाइथन का जैसे दे सकता हूं मैं। तो पाइथन जो है आपका बोटो 3 करके एक मान लीजिए टूल या यूटिलिटी बोलिए तो बेटर रहेगा, यूटिलिटी रहती है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाता है। तो बोटो 3 इस केस में क्या यूज़ कर रहा होता है, तो बोटो 3 आपके पाइथन कोड को रीडेबल बनाता है AWS API कॉल्स को समझने के लिए। जैसे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं कुछ भी, तो आपका जो हार्डवेयर है वो तो इंग्लिश नहीं जानता है, वो तो बाइनरी लैंग्वेज में बातचीत कर रहा होता है 0 और 1 से, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं बीच में जो कर्नल रहता है, आपका OS रहता है, वो हेल्प करता है। बेसिकली आपका कर्नल हेल्प करता है उस चीज़ के लिए कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हार्डवेयर तक कम्युनिकेट हो पाए। तो कहीं ना कहीं बोटो 3 भी सेम वर्क जो है करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट टूल्स यूटिलिटीज हो सकते हैं जिसके थ्रू वो कोड जो है कम्युनिकेट कर पाता है एट लास्ट, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। और जब भी आप किसी भी सर्वरलेस सर्विस की तरफ में मूव अहेड कर रहे होते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि कहीं ना कहीं आपका कोड ही सोल एंड हार्ट है। तो कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है, मान लीजिए आपका टेस्ट केस फेल हो जा रहा है, एरर आ रहा है कहीं पे, तो कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि ऑल एंड ऑल आपका कोड ही जो है उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने कोड को बेटर यूजिबिलिटी, फिर अगेन यहाँ पे कोडिंग का अदर एस्पेक्ट सब ऐड होने लग जाएगा कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखी है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, O2n है, O2 log n है, एक्सपोनेंशियल है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आपका कोड लिखा हुआ है। बेटर द कोड बेटर द एग्जीक्यूशन। तो इट्स ऑल एंड ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन हु विल बी यूजिंग द सर्विस अपने बारे में बस इतनी ही चीज़ें बताता है। मोड जो है हम लोग जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। साइड में आप देखेंगे कि नाउअडेज AWS ने काफ़ी एक अच्छा चीज़ किया है कि कोई भी न्यू सर्विस है तो उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल या उससे रिलेटेड डायग्राम या कुछ वो ऐड कर देता है। तो साइड में जैसे आपको आ रहा है कि क्रिएट अ सिंपल वेब ऐप, तो यहाँ पे वो आपको स्टार्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं जिसमें लैम्डा फंक्शन रहेगा। आप क्लिक करिए तो डेट सब देख पाए। तो कहीं ना कहीं वो आपको बता रहा है कि पहला टास्क आपका है कि ब्लूप्रिंट को सेलेक्ट करिए। आप जैसे ब्लूप्रिंट सेलेक्ट करेंगे वो आपको नेक्स्ट टास्क जो है वो बताएगा। मान लीजिए आप क्लिक करिए, फिर उसको कोई भी नेम दे दीजिए। आप उसको नेम देंगे हेलो वर्ल्ड फंक्शन जैसा वो ले रहा है। नेक्स्ट आप आएंगे तो आपको देगा कि ब्लूप्रिंट में है कि चूज गेटिंग स्टार्टेड विद लैम्डा HTTP। तो उस तरीके से आप जो है इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को अगर फॉलो करेंगे तो आपको वो बता रहा है कि क्या सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। तो टास्क 1 है क्रिएट फंक्शन और सेकेंड है इन्वोक करना। पहला स्टेप है कि आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, दूसरा ब्लूप्रिंट चूज करेंगे, तीसरा नेम देंगे, चौथा मान लीजिए उसका पब्लिक जो URL बन रहा है उसको एक्नॉलेज कर देंगे और लास्ट स्टेप में क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा टेस्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप फंक्शन को इन्वोक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि छोटा सा सिंपल वेब एप्लीकेशन जो कि ब्लूप्रिंट मतलब कि जिसका कोड टोटली अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं और उससे लैम्डा जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी लोग अभी साथ जुड़े हुए हैं तो वो इसको पहले खुद से ट्राई करके देखें जब भी उनको फ्री टाइम हो। और नेक्स्ट सेशन जब भी होगा जिसमें हम लोग डेमो में आएंगे और एक लाइव लैम्डा फंक्शन बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वर्क होता है। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये फंक्शन और लैम्डा एज ए सर्विस जो है वर्क करता है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम तो वो पूछ सकते हैं।
हाँ सर, जो यहाँ पे दिए रहे हैं HTTP फंक्शन URL ट्यूटोरियल, देन नॉट आई थिंक कुछ नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे। जी नहीं, आपने जो ब्लूप्रिंट है वो जो सेकंड स्टेप था इसका वो कंप्लीट नहीं किया है। पहला था कि यूज अ ब्लूप्रिंट चूज करना था। सेकंड जो आप देखेंगे ब्लूप्रिंट नेम में वो आपको दिए हुए था गेटिंग स्टार्टेड विद लैम्डा HTTP। जो आप देखेंगे गेट S3 ऑब्जेक्ट के नीचे वो सेलेक्ट करना था। ये वाला क्या? जी। अच्छा, देन आप फंक्शन का जो है वो नाम दे सकते हैं कुछ भी, तब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा। जैसा आप देख सकते हैं अब आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। हाँ वो क्लाइंट। क्योंकि आप तो अगर सर ट्यूटोरियल हम को लोग अभी फॉलो कर रहे हैं तो उसलिए वो ट्यूटोरियल वाइज दिखा रहा है। नहीं तो आप अपने मर्जी से अगर बना रहे होंगे तो कुछ भी चूज कर सकते हैं आप ब्लूप्रिंट को हटाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप बोले कि पे मॉडल है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे देन वी हैव टू पे, और व्हेनेवर वी रन द नहीं, फंक्शन। आप जैसे कोड बनाएंगे तो कोड बनाने का क्रिएट करने का फंक्शन कोई भी कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट आपको लगेगा जब आप उस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। एंड अगेन फ्री टियर में आई डोंट रिमेम्बर क्वाइट कि कितना इन्वोकेशन तक, आई गेस 10,000 या 1 लाख कुछ है, जितने इन्वोकेशन तक वो फ्री रहता है। कहीं ना कहीं आपको कोई भी पे नहीं करना होगा अगर आप सिंपली टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, फंक्शन देते हैं, देन इट विल कम बाय डिफॉल्ट, राइट, दिस काइंड ऑफ कोड जी, लाइब्रेरी। ये बाय डिफॉल्ट आएगा अगर आपने ब्लूप्रिंट वाला चूज किया हुआ है। ट्रू। अगर बाय डिफॉल्ट मींस अगर आप ऑथर फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो ये आपको ब्लैंक आएगा या फिर सैंपल कोड जैसा आएगा, जहाँ पे आपको खुद से कोड को जो है लिख के बताना होगा कि आपका फंक्शन क्या है। ये आपको बस दे रहा है। ये कहीं ना कहीं बस सिंपल चीज़ है कि आप जाएंगे और आपको जैसे इन्वोक करेंगे तो आउटपुट आ जाना चाहिए स्टेटस 200। तो 200 जैसा बोले तो इट मीन्स कि एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, है कि नहीं। तो उस से जो है वो कर सकते हैं। तो जैसा आपने सारे स्टेप्स मोस्टली फॉलो कर लिए तो अगेन लैम्डा क्रिएशन में ऐसा है कि आपको थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में लग सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड में AWS को जो है चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती हैं कि आपके कोड को वो गो थ्रू करेगा, फिर आपके कोड के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज प्रोविजन करेगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम जो है क्रिएशन टाइम लगता है। कोड को वंस वो क्रिएट हो जाता है तो आप अपने कोड को जितने बार चाहें एडिट कर सकते हैं। यहाँ जैसे आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया, अच्छा है, मैं आपको थोड़ी और चीज़ें यहाँ पे समझा पाऊँगा। सो जैसे देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए AWS सर्विस में मेजर चीज़ होती है ARN नंबर जो देता है, या ARN ID। तो फंक्शन का ARN ID जो है ये आप पॉलिसी में देते हैं तो पॉलिसी एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग फंक्शन नेम या फंक्शन का टाइप, फंक्शन ARN जो है डेफिनेटली बताता है कि वो किधर और कैसे वर्क करेगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो है एक बेसिक सा फंक्शन बना है HTTP फंक्शन URL, जहाँ पे एक हम लोगों को रैंडम URL बनाया गया है जो इस फंक्शन को जैसे ही इन्वोक करेगा तो आपको बताएगा कि 200 आउटपुट देगा। इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है सही से वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंपल इन्वोकेशन का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं ताकि आपको पता चले किस तरीके से वर्क हो रही है चीज़ें। ट्रिगर एंड डेस्टिनेशन, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि आपको उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए और उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट भी होना चाहिए डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए ट्रिगर हो रहा है, इन केस कि S3 से ट्रिगर हो रहा है तो आपका S3 ट्रिगर बन जाएगा। और डेस्टिनेशन हो सकता है कि उसके बाद वो मैसेज आपके मेल पे भेज रहे हैं तो SMS या SCS यूज हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रहेंगी। और आप नीचे थोड़ा सा आ जाइए तो ये सामने आपका कोड है।
टेस्ट पे आप रन करेंगे तो आपको वो एग्जीक्यूट करके दिखाएगा कि किस तरीके से उसमें वर्क कर रहा है और आउटपुट देगा वो। तो आप डायरेक्ट टेस्ट पे क्लिक करिए, एक बार देखते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं। सिंपल कोई भी इवेंट आप दे सकते हैं और इसको सेव करके आप क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट देगा कि वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। बगल में आप देख सकते हैं कि आपको जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल और वो खुला होगा, आप उस पर जाइए, इंडेक्स डॉट के बगल में देखेंगे यहाँ पे राइट, टेस्ट में नहीं, टेस्ट और के यहाँ नीचे पे आप देखिए, टेस्ट के नीचे, हाँ यहाँ पे, हाँ वहीं पे जहाँ पे इन्वायरमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपको लिस्ट डाउन कर रहा है कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे दिए गए हैं और आपका लैम्बडा जो है इन्वोक हुआ। नीचे कोड में आप देख सकते हैं कि कोड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, रन टाइम किस पे चल रहा है वो दिया हुआ है, और कोड पे लेयर है कि नहीं वो दिया। लेयर बोले तो हो सकता है आपका कोड कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप नहीं चाहेंगे कि एक सिंगल कोड में उसको रन करना, तो आप कोड के ऊपर कोड, कोड के ऊपर कोड, अप टू 5 लेयर्स जो है बना सकते हैं। और देख सकते हैं आपको एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन रिजल्ट दिया है उसमें, आप एग्जीक्यूशन रिजल्ट और देख सकते हैं कि आपको आउटपुट जो वो मिला है। रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होती है, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, कितना ड्यूरेशन लिया और आपको जो आउटपुट है वो क्या है, और स्टेटस देख सकते हैं। तो स्टेटस जो है वो सक्सीडेड दिखा रहा है, कितना मेमोरी यूज किया और कितना टाइम। तो आप दो चीज के लिए पे कर रहे होते हैं, जो है मेमोरी और इन्वोकेशन, तो ये चीजें रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सैंपल फंक्शन है वो अच्छे से वर्क किया और इसमें 200 रिजल्ट जो है वो दिया है। तो ये क्योंकि स्टैंड अलोन फंक्शन का एग्जांपल था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रिगर लिया ना, हम लोगों ने कोई डेस्टिनेशन रखा है। थोड़ा सा आप ऊपर आइए जहाँ पे वो कोड कॉलम दिखा रहा था जी, तो उसमें जो है आप मॉनिटर, कॉन्फ़िगरेशन, एलियास एंड वर्जन, तो जैसा नाम वैसा काम। मॉनिटर में आप इसको क्लाउड लॉग, क्लाउड ट्रेल, AWS एक्सरे, ये सब सर्विस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लॉग्स ले सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है, आप उसमें जैसे इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट सर्विसेज, तो वो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि क्या परमिशन है, क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल या डेटाबेस से रिलेटेड है, कितना टाइम आउट आपने दिया हुआ है। हो सकता है आप अपने फंक्शन को एक पर्टिकुलर URL देना चाहेंगे, डमी URL, तो वहाँ पे एलियस जो है वो वर्क आएगा। वो आप अपने फंक्शन को इन्वोक करने के लिए एक सिंपल सा नाम दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनीथिंग। मान लीजिए आपके फंक्शन के 10 वर्जन चल रहे हैं, एक पुराना है एक नया, तो कब किस टाइम आप किसको इन्वोक कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शन टाइप। वर्जन्स में है, जैसा हम लोग S3 के टाइम पे देखे थे कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक वर्जनिंग। जैसे आप लोग गिटहब यूज करते होंगे तो वहाँ पे वर्जनिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम की तरह यूज होता है, तो वहाँ पे भी आप अपने कोड को वर्जन बाय वर्जन सेव करते हैं। यहाँ भी आप अपने कोड को वर्जन टू वर्जन सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लेटेस्ट कोड में चेंजेस किए एंड दैट डिडंट वर्क आउट वेरी वेल, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आपको पुराने कोड पे जाने का मन होगा, तो आप डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे प्रीवियस वर्जन पे, या आपने नए वर्जन्स बनाए हैं, टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन उसके रोल आउट डेट्स हैं फ्यूचर में। मान लीजिए आपकी कंपनी चाह रही है नेक्स्ट मंथ रिलीज करेगी एज अ फीचर, तो आप उस कोड को सेव यहाँ पे रख सकते हैं वर्जन, और जब भी वो रोल आउट होगा आप उस पर नए वाले पे स्विच कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस पोस्ट क्रिएशन जो है, ये सारी चीज़ें आपके हैंडल में रहती हैं कि किस तरीके से। और इस पूरे इन्वायरमेंट में आपने अपने कोड को टेस्ट किया, रन किया, उसमें वो किधर रन हुआ, कितना स्टोरेज लिया, कि आपकी हेडेक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रोविजनिंग से बच जाते हैं। और अभी जैसे आपका कोड रन नहीं हो रहा है, तो वी आर नॉट पेइंग फॉर इट,
अगर आप कोड को 24 घंटे भी छोड़ देंगे, सालों साल भी छोड़ देंगे, तो वो आपके लिए कोई भी कॉस्ट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये इन्वोकेशन पर कॉस्ट बनाता है। तो ये ओवरऑल जो है लैम्डा का इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। यहाँ तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। सो वैसे ये ब्लूप्रिंट जो चूज करना था, दैट इज डिफॉल्ट कोड वही मिलता है या फिर डिफरेंट भी रहते हैं जिसे हम जी, तो हम लोग के पास जो ब्लूप्रिंट है वो डिफरेंट अवेलेबल रहते हैं, और उस डिफाइंड कोड को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट बस आपको एक टेस्ट केस देता है एक तरीके से। मान लीजिए कि आप, जैसे एग्जांपल में ही था, वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि गेट S3 बकेट कॉमन चीज़ है कि S3 बकेट से लाना है। तो उसके लिए आप अपना सर लगाएंगे कि क्या कोड हो सकता है, तो आपको वो रेडीमेड कोड प्रोवाइड कर रहा है। फिर आप उसमें जो है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के हिसाब से, पैरामीटर्स के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से आप उस बेसिक कोड को चेंज कर सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑल्दो हम ये सिंपल एक ट्यूटोरियल का एग्जांपल इन्होंने क्योंकि रन किया, तो HTTP वाला था जिसपे 200 डिजायर्ड आउटपुट था। मल्टीपल एन नंबर ऑफ ब्लूप्रिंट्स अवेलेबल जो आप यूज कर सकते हैं, या आपका अपना कोड है तो यू कैन राइट योर ओन कोड एज वेल। थैंक यू। और ये सर एक चीज़ और था कि यहाँ पे जो आप कोड प्रॉपर्टीज बोले और यहाँ पे एडिट रन टाइम मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज हम लोग मेंटेन करते हैं जो डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ पे मतलब हमें रन टाइम और रनिंग के टाइम में कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे अपडेट करते हैं। व्हाट डज मीन बाय कोड प्रॉपर्टीज? हाँ, तो कोड प्रॉपर्टी जो है आपका कोड का साइज बताता है जो आपने लिखा है। तो वो पैकेज साइज वो बता रहे हैं कि कोड आपका कितने बाइट्स का है या किलोबाइट्स मेगाबाइट्स का है। सेकंड चीज जो हैशिंग बता रही है वो बता रही है कि कोड इंक्रिप्टेड होना चाहिए, है कि नहीं, और सिक्योरिटी मेजर्स है। तो वो एक तरीके से जो कम्युनिकेशन के लिए सिक्योरिटी है उसका है। और लास्ट मॉडिफाइड बता रहा है कि आपने कोड में चेंजेस कब किए हैं। ये चीज़ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। कोड में चेंज करेंगे तो आपको पैकेज साइज डिफरेंट दिखेगा, और जो हैश 250 ये SHA दिया हुआ है आपको हैशिंग के लिए, तो वो जनरेट होता है रैंडमली जब आपका कोड होता है। तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोविजनिंग का पार्ट हो गया जो आपके हाथ में नहीं। तो रन टाइम आपके हाथ में। मान लीजिए आप इस कोड को Node.js 18x की जगह चलाना चाहेंगे पाइथन को, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो वो आपको वो चेंज करने का देता है। या आर्किटेक्चर है, आप चाह रहे हैं कि नहीं ARM का चलना चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपके पास ऑप्शन रहता है रन टाइम का। आप सेम कोड जो है लिखे हेलो वर्ल्ड है मान लीजिए, आप उसको पाइथन में चला के देखिए, जावा में चला के देखिए। हो सकता है कि टाइम का कुछ फर्क हो, और अगर टाइम का फर्क इतना है कि आपको मैटर करता है या आपके टेस्ट यूज में मैटर करेगा, आप उस हिसाब से अपना कोडिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आप किसमें फंक्शन जो है वो क्रिएट करना है। या हाँ, और ऐड अ लेयर में